सीईओ को बस पकड़ के रखना। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम उसकी टेंशन मत लो, तो सब मैं संभाल लूंगी। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो। ये मर्जर का फैसला ना ही मेरा था, ना ही मेरे डैड का। ये फैसला तो उस इंसान का था जो जीरो से अपनी दुनिया खड़ी कर गया। द किंग ऑफ ऑल सीईओज, मिस्टर अविराज सिंह राठौर। टेल मी, हाउ विल यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, मिस गौर? तुमने वाकई में बर्बाद कर दिया। मिस मेनका, क्यों ना आप अपने स्टार्टअप का मर्जर राजपूताना कॉर्पोरेशंस के साथ कर ले। वैसे तो 100% आपका ही है, बट फॉर्मेलिटी के लिए 75-25 कर लेते हैं। निखिल जी, क्या ये प्रपोजल रियल है? आप राजपूताना कॉर्पोरेशंस की होने वाली मालकिन है। ये मर्जर तो एक छोटा सा वेंचर होगा। यस यस, आई एक्सेप्ट। अब वक्त आ गया है इन बेवकूफों को उनकी औकात दिखाने का। आप बताइए, इनके साथ क्या करना चाहती हैं? हाँ, मैं अनामिका गौर, मुझसे बदतमीजी करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझसे माफी मांगू। मेरी बीवी से दूर रहना, वरना ड्रामा बंद करो राज सिंह। तुम तो मेरे होने वाले हस्बैंड से खुद को कंपेयर कर रहे थे ना। अब जाओ, बचा लो गौर इंडस्ट्री को और गौर इंडस्ट्री की चेयरवुमन मिस अनामिका गौर को। यू नो व्हाट राज, तुम्हारी असलियत ही यही कि तुम एक नंबर के निकम्मे इंसान हो, जो औरतों के पैसों पे पलता है, जो मेरे ठुकराते ही एक अमीरजादे के पैरों में जा गिरा। लेकिन अफसोस, अनामिका गौर अब तुम्हारे खर्चे उठाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि अब गौर इंडस्ट्री बर्बाद होने वाला है। तुम खुद के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचती मेनका? और सच बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 75% डिजर्व करती हो? जब कंपनी का मालिक ही मुझसे प्यार करता है, जब वो मुझे अपनी दिल की मल्लिका बनाना चाहता है, तो मैं क्या कुछ नहीं डिजर्व करती? लेकिन मेरी छोड़ो, तुम अपनी बीवी की बताओ, अनामिका गौर, जिसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय बर्बादी के, जो वो डिजर्व करती है। गलत। मेरी बीवी इंडिया की यंगेस्ट अचीवर है, इंडिया की टॉप बिजनेस वुमेन। उसमें काबिलियत है, उसमें सच्चाई है, लेकिन उसकी छोड़ो और तुम अपनी देखो। तुम्हारे पास सब कुछ था, सब कुछ पाने का मौका भी था, लेकिन तुमने सब कुछ गंवा दिया। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मिस मेनका इससे क्यों दूर रहना पसंद करती हैं। लोग मुसीबत से दूर भागते हैं, लेकिन तू अपनी बर्बादी की तरफ दौड़ लगा रहा है। तुझे तो तेरे डैड भी बचा नहीं पाएंगे। जल्दी करो, हमें 30 मिनट में वेन्यू में पहुंचना ही पहुंचना है। बॉस ने कहा था कि मेनका गोश्त से सब कुछ वापस लेना जो बॉस ने दिया है। मुझे तो लगा था पहले सिर्फ तेरी 2-4 हड्डियां तोड़ के तुझे वापस भेज दूं, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि तुझे दुनिया से ही गायब कर दूं। राज, तेरे डैड मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रखते और तू मुझे दुनिया से गायब करेगा। मिस्टर सत्य प्रकाश जी के कानों तक ये बात पहुंची तो मैं तुझे बाद में देख लूंगा, लेकिन वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे। इनफ राज, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान बच जाएगी। ओह, ITN मिस मेनका घोष ने मेरी जान बख्श दी। अभी इसके लिए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर मैं यहां से चला गया तो क्या होगा? मतलब ये सारी चीजों का क्लाइमेक्स क्या होगा? तुम्हें लगता है तुम्हारी ये फेलियर बेबी तुम्हें बचा पाएगी? वो मेरी वाइफ है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं। शाज, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, लेकिन ये सब मेरा मैस है, इसमें तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली आकाश शाह, जिससे शादी करने के लिए मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और अपनी जिंदगी जियो। देखा तुमने मेनका, ये फर्क है तुम में और अनामिका। तुमने एक पल नहीं लगाया हमारे सालों के रिश्ते को तोड़ने के लिए, और ये पूरी दुनिया को फेस करने के लिए रेडी है, कुछ पलों के रिश्ते को बचाने के लिए। तुम कभी अनामिका बन ही नहीं सकते। नाउ टाइम्स अप। मिस्टर भाटी, मिस्टर सत्य प्रकाश भाटी,
आप इतनी दूर से सिर्फ मेरी बहन से मिलने आए? आपके बेटे ने अभी मेरी बहन के स्टार्टअप में 25-75 की पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। उसके लिए आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सो मच। सीईओ सर नहीं दिख रहे, आ गए क्या? मुझे उनसे मिलने की बहुत बेचैनी हो रही है। सीईओ से मिलना है? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये आदमी, ही इज सच अ शेमलेस, डेस्परेट, लो लाइफ, पैथेटिक क्लाउन। ये मिस मेनका के पीछे पड़ा है और जब उनका दिल नहीं जीत पाया तो यहां पे हंगामा कर रहा है। डैड, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए मुझे, मैं इन दोनों को यहां से बाहर निकालता हूं। ब्रिलियंट एंड रूथलेस। मिस्टर भाटिया, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, बड़ा होनहार बेटा मिला है आपको।